नमस्कार, मैं मानस पांडे जुड़ चुका हूँ आपके साथ मानस धारा से। विधानसभा का चुनाव का कवरेज लगातार कर रहा हूँ, दिखा रहा हूँ। और चूँकि कोविड का सीज़न चल रहा है तो इसलिए कोविड से बचते हुए, उसका ध्यान देते हुए ये भी हमारी कोशिश पूरी जारी है कि भीड़ भाड़ से बचें। और आप सभी से भी निवेदन है कि आप भी सब भीड़ भाड़ से ज़्यादा बचें। चूँकि विधानसभा का चुनाव है और हमारा नैतिक कर्तव्य भी है कि जो विधायक जी लोगों का कामकाज हुआ है, जो 5 साल का उनका विकास का कार्य है, उसका भी एक संक्षिप्त एक फिल्म के जैसे मैं आप सभी तक पहुंचाऊं और दिखाऊं और विधायक जी से लोगों से भी डायरेक्ट बात करूं और जानूं कि जो उनके कामकाज में 5 साल में काम हुए हैं वो किस प्रकार का और कौन कौन सा काम हुआ है। तो इसी संदर्भ में आज हम कुशीनगर विधानसभा में हैं और हमारे साथ यहाँ के वर्तमान विधायक श्री रजनीकांत मिश्र त्रिपाठी जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। आपको भी स्वागत है। आपको नमस्कार। तो हम बात कर रहे थे कि कामकाज का, तो कुशीनगर जो विधानसभा है उसका, ये कुशीनगर ज़िले का कुशीनगर विधानसभा ये सीट है और ये सीट बहुत ही महत्वपूर्ण रखती है। अपने आप में एक ज़िले में सबसे बड़ी सीट इसको कही जाती है। इस सीट पे पिछली बार यूँ कहें कि मोदी लहर में बहुत ही स्पष्ट बहुमत के साथ बीजेपी अपनी सरकार बना पाई थी। तो इस बार देखा जा रहा, जहाँ एक तरफ सपा लगातार अपना नीति अपनाते हुए लगातार दांव खेल रही है, इस पे किस प्रकार का प्रभाव पड़ने वाला है? देखिए, जो भी राजनीतिक दल होते हैं उनका चुनाव लड़ने का अपना अपना तरीका होता है और भारतीय जनता पार्टी भी अपने तरीके से अपना चुनाव लड़ रही है। हम किसी के तरीक़ों को देख के तरीका नहीं बनाते, हम खुद तरीका बनाते हैं और बाकी दल के लोग हमारे तरीक़े को अडैप्ट करते हैं या हमसे अनुकरण करते हैं। आपने देखा ही होगा कि आजकल लोगों की धर्म के प्रति आस्था बढ़ी है। इसके पहले कोई धर्म का नाम लेने से भागता था। तो बस यही फ़र्क है उनके चुनाव लड़ने में और हमारे चुनाव लड़ने में। अपने पार्टी में पिछले जो आपका पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उसमें पिछले साल सम्मिलित हुए स्वामी प्रसाद मौर्य एक स्टेटमेंट देते हैं, उसमें कहते हैं कि चुनाव सरकार बनाए पिछड़ा और मज़ा मारे अगड़ा। इस पे क्या कहना चाहेंगे? देखिए, बयानबाजी करना आसान होता है, लेकिन जब वो व्यवहार में आएंगे, जब कार्यक्षेत्र में आएंगे तो हर सवाल का जनता जवाब देती है। हम जितने भी बयान दे देते हैं लेकिन जनता बहुत ढंग से उसकी समीक्षा करती है। तो क्या लगता है कि जो सपा का हवा चल रहा है, जिस तरह से लगातार भारतीय जनता पार्टी के विधायक टूट रहे हैं, इससे कितना प्रभाव पड़ने वाला है भारतीय जनता पार्टी को? देखिए, कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है और हर चुनाव में आपने देखा होगा कि कुछ लोग जो है वो इस दल में जाते हैं, उस दल में जाते हैं, इधर जाते हैं, उधर जाते हैं, लेकिन जिसका वातावरण रहता है, जिसके पक्ष में जनता रहती है, उसकी सरकार बनती है। अच्छा विधायक जी, बात करते हैं कि जनता अपना कोई भी जनप्रतिनिधि क्यों चुनता है। इसके पीछे का एक कारण होता है कि वो चाहता है कि हमारे क्षेत्र का विकास हो। तो बात करें अगर आपके क्षेत्र की, तो 100 में से कितना प्रतिशत काम लगभग लगता है कि आपको हो चुका है और कितना अधूरा है? देखिए, काम तो बहुत होते हैं और लोगों की इच्छा भी बहुत होती है और एक विषय ये है कि हम लोग बड़ा कम समय तक काम किए। 2 साल तो हमारा कोविड में चला गया, जनता की सेवा में चला गया, उनके इलाज में चला गया, उनके दवा की व्यवस्था में, उनके ऑक्सीजन की व्यवस्था में। लेकिन जो भी समय हमारे पास थोड़ा बहुत बचा था या जितना भी हम कर सकते थे, उसमें हमने पूरा ध्यान रखा कि हम जो आज तक नहीं हुआ हमारे विधानसभा क्षेत्र में, उसको हम कैसे नए ढंग से शुरू करें। जैसे आपने देखा एयरपोर्ट का काम, रोडवेज आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ कोई राजकीय विद्यालय नहीं था, उसकी भी हमने स्थापना करा दी। अब चूँकि कुछ विधिक कठिनाइयाँ थी, उसका आगे हम उसको करेंगे, लेकिन भवन बन के हमारा तैयार है वो। फिर आपने देखा ट्रामा सेंटर के लिए भी भूमि का अधिग्रहण हो गया, फिर एक भूमि का अधिग्रहण हो गया है। ये 500 सीट के लिए हम एक सभागार बनाने वाले हैं। तो ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, कर भी रहे हैं। कुछ का उद्घाटन भी हुआ है, कुछ का आगे वाले दिनों में और पूरे हो जाएंगे कार्यक्रम। और लगातार सड़कों के बारे में आप देख लें, आप जाएंगे तो पहले आप जाते होंगे धुरिया से जो सड़क आती है कसेहा के NH में मिलती थी, कितनी ख़राब थी, जर्जर थी, कोई ध्यान नहीं देता था। वो सड़क भी बन रही है इस समय। कुड़वा वाली भी सड़क हमारी बन रही है, कुड़वा से जाके जो NH पे मिलती है वो सड़क भी हमारी बन रही है। चौड़ीकरण, उच्चीकरण दोनों काम हो रहा है।
फिर आपका टिकुआ टायर से लेके और गोरवही वाली सड़क भी हमारी बन रही है। ये प्रस्तावित है चुनाव के ये कारण, कोविड के कारण भी उस पर फाइनेंशियल थोड़ी कठिनाई आ गई थी। फिर एक सड़क रगड़गंज से टिकुआ टायर वाली जो सड़क है वो भी प्रस्तावित है। फिर शिवपुर से लेके कुबेर स्थान की एक सड़क है, वो भी चौड़ीकरण ऊंचीकरण के लिए प्रस्तावित है। फिर एक सड़क हमारी थी सपहा से लेके और हरखा तक, वो बनी है हमारी 2017 के बाद वो सड़क, उसका चौड़ीकरण ऊंचीकरण हुआ। फिर आप देखे होंगे परवर पार में शिव मंदिर जाके कभी देख लीजिएगा, उसका पूरा लुक ही बदल गया है मंदिर का एकदम देखने में, और पर्यटन की दृष्टि से भी वहाँ काफ़ी लोग आना जाना शुरू कर दिए हैं। फिर आप दूर मत जाइए, कुशीनगर में घूम के एक बार देख लीजिए। इसके पहले के 2017 के पहले का कुशीनगर, खासतौर से बुद्ध परिक्षेत्र, और 2017 के बाद का बुद्ध क्षेत्र जब आप देखेंगे तो आपको काफ़ी परिवर्तन नज़र आएगा। आप हमारा बुद्धा घाट देख लें, हिलावती घाट देख लें, या जो सैलानियों का यहाँ आने जाने का क्रम देख लें। कोविड के कारण विदेशी सैलानी नहीं आ रहे हैं, लेकिन अभी शाम को जाएंगे तो आप देखिएगा कि देशी सैलानियों की भीड़ लगी हुई है। कोई दिन ऐसा नहीं होता कि खचाखच भीड़ ना हो कुशीनगर के अंदर। एक तो हम इस तरह से भी कुशीनगर, और शिक्षा के केंद्र के रूप में भी एक मेरे मन में इच्छा भी है कि हम कुशीनगर में एक भगवान बुद्ध के नाम पर विश्वविद्यालय या कृषि विश्वविद्यालय भगवान बुद्ध के नाम पर इसकी स्थापना के मन में मेरे है। आगे हम करने वाले हैं उसको, उसके दिशा में भी प्रयासरत हैं हम। और अग्निशामक केंद्र एक स्थापित हो रहा है, उस पर भी फाउंडिंग का काम हो चुका है। आगे भी हमको लगता है कि शीघ्र ही दिसंबर तक वो पूरा हो जाएगा वो काम भी। तो एक चीज़ बात करते हैं, जैसा अभी आपने कहा कि कृषि विश्वविद्यालय, आप चूँकि LLB किए हुए हैं और आप शिक्षा का महत्व जानते हैं, तो कभी आपको विधायक जी ऐसा नहीं लगा कि जो हमारे ज़िले में, अपने ज़िले में और अपने विधानसभा में जो कृषि के क्षेत्र में जो AG की जो पढ़ाई होती है, वो कहीं ना कहीं यहाँ के छात्र वंचित हो जाते हैं उससे, और उनको दूर दराज जाना पड़ता है। तो इस क्षेत्र में पूरे ज़िले में कहीं ये काम नहीं हुआ है, तो इस क्षेत्र में क्या किया जा सकता है? नहीं, जैसे मैं प्रयासरत हूँ। मैंने कृषि मंत्री जी से, माननीय मुख्यमंत्री जी से में मेरी बात हो चुकी है। मैं इसके संदर्भ में एक पत्र भी बढ़ा चुका हूँ कि एक कृषि विश्वविद्यालय की यहाँ स्थापना किया जाए। साथ में यहाँ सबसे बड़ी जो ज़रूरत थी, मैंने महसूस किया कि विदेशी भाषाओं की, जैसे आपने देखा होगा, और एक धार्मिक केंद्र के साथ साथ हम इसको शिक्षा का केंद्र भी बनाना चाहते हैं। आपने देखा होगा कि जैसे प्रयाग धार्मिक केंद्र के साथ साथ शिक्षा का केंद्र है, काशी को देख लीजिए, धार्मिक के साथ साथ शिक्षा का केंद्र। तो कुशीनगर भी एक धार्मिक केंद्र के साथ साथ शिक्षा का भी केंद्र बने, यहाँ उच्च शिक्षा हो और विभिन्न विदेशी भाषाओं के भी पठन पाठन हो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, और यहाँ से काफ़ी लोगों को रोज़गार का अवसर भी मिलेगा। तो एक सीधा सवाल जनता से भी है कि विधायक जी का कामकाज जो आपने 4.5 साल में देखा, उस पर आप सभी विधायक जी को 10 में से कितना नंबर देंगे? क्योंकि जो मेन रिव्यू होता है वो जनता ही तय करती है। अपने समझ से विधायक जी ने कितना काम किया, कितना नहीं काम किया, इसका लेखा जोखा सिर्फ और सिर्फ जनता ही देती है। अब आखिरी बात करते हैं टिकट की। फिर से जो अब चुनाव नज़दीक है, आचार संहिता भी लागू हो चुका है, तो पार्टी किस तरह का नीति अपना रही है और टिकट में कितना संभावना दर्ज किया जा सकता है? देखिए, 2017 का जिस दिन मेरा परिणाम आया, उसके दूसरे दिन से मैं 2022 की तैयारी में लगा हूँ। बाकी निर्णय लेना पार्टी का काम है, मेरा विषय तो है नहीं। आप सभी को बताते चलूँ कि जब एयरपोर्ट का उद्घाटन था तो हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी आए हुए थे, और उस टाइम विधायक जी का काफ़ी सराहना भी किए हुए थे। तो इससे ये भी उम्मीद लगाया जा सकता है, और सूत्रों के हवाले से ये भी पता चल रहा है कि विधायक जी का जो टिकट का उम्मीद है उसको सुरक्षित ही रखा गया है। अब आगे शीर्ष नेतृत्व किस प्रकार का निर्णय लेता है वो बस कुछ ही दिनों में क्लियर होने वाला है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, और बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए मानस धारा।